हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है KPSC लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का सोल्व है। ये पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसका लैब टेक्नीशियन चैनल पे, और पार्ट 2 आज अपलोड होने वाला है BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे। तो इसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेंड हो चुका है KPSC लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर से, जो लैब टेक्नीशियन चैनल पे दे दिया गया है। ठीक है, और बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन बचा है आज, उसको जो है आज हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा, और BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड होगा। और इसका PDF कहाँ पे मिलने वाला है मैं बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग स्किप मत कीजिए। आप लोग जो है स्किप करके बहुत सारे लोग देखते हैं, जिससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ कुछ मैन्युअल चीज, कुछ कुछ अलग से जो है, कुछ उसी क्वेश्चन का कुछ डिटेल्स रहता है जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो इसीलिए आप लोग स्किप मत कीजिए। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कीजिए, लेकिन जैसे मेरे को बोलने का था मैंने बोल दिया आपको। तब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी को प्रिपरेशन करने का मौका मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ऑलरेडी इसमें कहाँ तक 25 नंबर तक हो गया था। आज जो स्टार्ट होगा 26 नंबर से। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप नॉट इंक्लूडेड इन टिश्यू प्रोसेसिंग। बोला गया इनमें से दिया गया है जो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है इसमें से, और इस नीचे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोग यूज नहीं करते, या तो उस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन, बी फिक्सेशन, सी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर डी क्लियरिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग को स्टेप को फॉलो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग बार बार जो है जितने भी क्वेश्चन पेपर डाला जाता है सबको आप लोग रिवाइज कीजिए, देखिए। क्योंकि देखिए ये जो है स्टेप के बारे में, टिश्यू प्रोसेसिंग जो स्टेप होता है सभी के सभी मैंने बताया वो कौन कौन सा स्टेप होता है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन बनता है टिश्यू प्रोसेसिंग के ऊपर। ठीक है, और किस किस तरह क्वेश्चन बनता है यदि आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो अलग अलग क्वेश्चन का, तो आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप का पूछता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ आइडियल ब्लड स्मीयर। जब हम लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं, या तो डिफरेंशियल काउंट के लिए हो, या तो आपका ब्लड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए हो, तो उसका लेंथ क्या होता है? आइडियल लेंथ जो होता है 1 to 2 सेंटीमीटर। तो एक इसका जो है आइडियल स्मीयर का लेंथ कितना होता है, तो याद रखिएगा वैसे 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं दिया है, तो 1 to 2 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ठीक है, कि गेमेलिन टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन यूरिन। ठीक है, बोला गया गेमेलिन टेस्ट जो है किसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए शुगर, बी कीटोन बॉडी, सी बाइल सॉल्ट, डी बाइल पिगमेंट। तो ये किसके लिए करते हैं? तो ये बाइल पिगमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेमेलिन टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, VDL टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, बोला गया है कि VDL टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, किस डिजीज के लिए? ऑप्शन नंबर ए रेबीज, बी सिफिलिस, सी में कहते हैं टाइफॉइड, डी में कहते हैं वेल्स डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। बोला गया प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1.5 से 4.5 लाख, बी में क्या दिया है 50,000 से 1 लाख, सी में दिया है 5,000 से 11,000, और डी में दिया है 5 से लेकर के 6 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1.5 से लेकर 4.5 लाख जो होता है प्लेटलेट का जो है नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। बोला गया है
इनमें से कौन सा है जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का? ऑप्शन नंबर ए शुगर, बी क्या है बाइल सॉल्ट, सी क्या है यूरिया और डी क्या है कीटोन बॉडीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरिया क्या है? इसका जो है यूरिन का जो है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया? द कलर कोड यूज फॉर EDTA एंटीकोगुलेंट बॉटल्स। बोला गया है कि EDTA एंटीकोगुलेंट बोतल जो हम लोग यूज करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए या ब्लड को रखने के लिए, तो कौन सा कलर का उसमें कैप लगा रहता है? कलर कोड क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन, बी में क्या है ग्रे, सी में क्या है पर्पल और डी में क्या दिया है रेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका जो होता है पर्पल कलर का क्या होता है कैप होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है कि कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी इज। मोस्ट कॉमनली जो है हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा जो है फिक्सेटिव यूज करते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, बी में क्या है कार्बोनाइज, सी में क्या दिया है आपका ईथर फिक्सेटिव और डी में क्या दिया है आपका 10% फॉर्मालिन। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली 10% फॉर्मालिन ही हम लोग क्या करते हैं एज ए फिक्सेटिव के यूज हिसाब से उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन लिस्मेन स्टेन फिक्सेशन इज डन बाय। बोला गया लिस्मेन स्टेन जो है किसके द्वारा फिक्सेशन होता है? यूसिन के द्वारा, मिथाइल एल्कोहल, सी में दिया है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एसीटोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिथाइल एल्कोहल के द्वारा क्या होता है हम लोग फिक्सेशन करते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम पूछ देगा कि मिथाइल एल्कोहल विथ एसीटोन या तो मिथाइल एल्कोहल फ्री फ्रॉम एसीटोन। तो याद रखिएगा कि हमेशा एसीटोन फ्री मिथाइल एल्कोहल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? फिक्सेशन के लिए लिस्मेन स्टेन में। इसका बोला गया है कि 35 नंबर क्वेश्चन जो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन IMVIC रिएक्शन, ठीक है। बोला है कि IMVIC रिएक्शन में के लिए कौन सा टेस्ट जो है फॉलो करते हैं? नाइट्रेट टेस्ट, साइट्रेट टेस्ट, कोआगुलेज टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी कैटालाइज टेस्ट। इसके लिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज ऑल्सो नोन एज भर्सिन। बोला गया कि एंटीकोगुलेंट का जो है दूसरा नाम क्या है? किस एंटीकोगुलेंट का दूसरा नाम भर्सिन है, ठीक है। भर्सिन बोला जाता है और एक और नाम है सेक्वेस्ट्रीन बोल के कुछ ऐसे नाम है, ठीक है। भर्सिन और एक और नाम है उसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है हेपारिन, बी में डबल ऑक्सैलेट, सी में दिया है ACD और डी में दिया है EDTA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इथाइल डायमन टेट्राएसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? भर्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 वॉल्यूम ऑफ ACD सॉल्यूशन यूज टू कलेक्ट 100 ml ऑफ ब्लड। बोला गया कि ACD सॉल्यूशन में जो है 100 ml ब्लड में कितना जो है ACD सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16 ml, बी 30 ml, सी दिया है 28 ml, डी दिया है 5 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 ml हम लोग क्या करते हैं? ACD सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर मशीन इज ऑल्सो नोन एज। ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसर मशीन होता है उसको हम लोग दूसरा नाम और किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा मैक्रोटोम, बी हिस्टोकाइनेट, सी क्रायोस्टेट, डी कोल्टर काउंटर। यदि बराबर हमारा क्वेश्चन को सॉल्व देखे होंगे, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोकाइनेट इज द राइट आंसर। हिस्टोकाइनेट बोलते हैं उसको, ठीक है, ऑटोमेटेड जो है टिश्यू प्रोसेसिंग को। इसके बाद क्या बोला गया है? व्हिच व्हाइट ब्लड सेल सो फाइन वायलेट कलर ग्रेन्यूल्स आफ्टर द लिस्मेन स्टेनिंग। बोला गया किस व्हाइट ब्लड सेल का फाइन वायलेट कलर का ग्रेन्यूल्स होता है? तो सबसे पहले याद, आप यदि मॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको यही जस्ट एक चीज याद यदि रखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि फाइन ग्रेन्यूल्स किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, बी स्नोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी मोनोसाइट। फाइन ग्रेन्यूल्स किसको होता है, तो न्यूट्रोफिल को होता है फाइन ग्रेन्यूल्स। और स्नोफिल क्या होता है, क्या कोर्स होता है, माने न्यूट्रोफिल से थोड़ा सा मोटा होता है ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूट्रोफिल का हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि मेलिटूरिया रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ, बोला गया मेलिटूरिया जो है रिफर करता है किसको, माने क्या रहता है यूरिन में, तो इसको हम लोग मेलिटूरिया बोलते हैं किस कंडीशन को, शुगर इन यूरिन, बी में प्रोटीन इन यूरिन, सी में बोला गया है ब्लड इन यूरिन, डी में बोला गया कीटोन बॉडीज इन यूरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शुगर इन यूरिन। जब क्या कहते हैं शुगर रहता है यूरिन में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिटूरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। में क्या बोला है, कोब वेव अपीयरेंस ऑफ CSF इज सीन इन, बोला गया है कि कोब वेव अपीयरेंस ऑफ CSF सीन इन, ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कोब वेव अपीयरेंस जो होता है CSF में किस कंडीशन में देखते हैं हम लोग, तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में हम लोग क्या करते हैं, ये कोब वेव अपीयरेंस जो होता है दिखता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया इज द टर्म यूज टू डिनोटेड, बोला गया हाइपोनेट्रेमिया किस कंडीशन को बोला जाता है, लो पोटेशियम लेवल या लो सोडियम लेवल या लो कैल्शियम लेवल या लो बाइकार्बोनेट लेवल। तो ये हम लोग किसको बोलते हैं, किस कंडीशन को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जब लो सोडियम लेवल इन ब्लड को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। जब ब्लड में क्या होता है, सोडियम लेवल डाउन हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। कि मेथड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन ब्लड, बोला गया है कि किस मेथड के द्वारा हम लोग टोटल प्रोटीन मेथड जो है ब्लड में चेक करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, GOD POD मेथड, CHOD पैप मेथड, बायोवेट मेथड या जेफी रिएक्शन। सबसे पहले GOD POD में क्या होता है, ग्लूकोज का टेस्ट होता है, CHOD पैप से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है, जेफी से क्या होता है, क्रिएटिनिन का होता है। और ऑप्शन नंबर एक कौन सा बच गया, सी बच गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बायोवेट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 44 में, कि द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट CSF प्रोटीन इज, CSF प्रोटीन चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, हेज टेस्ट, पांडे टेस्ट, हार्ट टेस्ट, ठीक है। इसमें तीन ही ऑप्शन लिखाया गया, एक मिस हो गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांडे टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, CSF प्रोटीन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 45, कि एरिया ऑफ एन इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर, इम्प्रूव्ड काउंटिंग न्यूबर चैम्बर, बोला गया टोटल एरिया कितना होता है इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर का, तो टोटल एरिया जो हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर ए 3 mm², बी 6 mm², सी जो है 4 mm², डी जो है 9 mm²। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9 mm² जो होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। टोटल कितना होता है, 9 mm² होता है, और एक एरिया जो है मैंने टोटल 9 mm² होता है, एक एरिया जो है कितना इसका चौड़ाई होता है, वेट होता है, तो 1 mm² का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया, ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। बोला गया है कि ऑटोक्लेव जो हम लोग करते हैं वो किस तरह के मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, मॉइस्ट हीट मेथड है, ड्राई हीट है, या फिल्ट्रेशन है, या रेडिएशन। इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोस्ट हीट मेथड हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, इरिथ्रोपोएसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, बोला गया इरिथ्रोपोएसिस में जो है किसका डेवलपमेंट होता है, रेड ब्लड सेल, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, प्लेटलेट। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेड ब्लड सेल का जो होता है डेवलपमेंट होता है। इसका मैंने शॉर्ट में भी शॉर्ट में तरीका बताया था याद करने का कि इसका जो पूरा डेवलपमेंट होता है किस कौन कौन सा स्टेज होता है इसका, शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था याद करने का। यदि वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद है कॉलोनी कलर ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया ऑन मैककॉन्की आर, लगे मैककॉन्की मीडिया में जो है जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया उसका कौन सा कलर होता है, कलरलेस होता है या पिंक होता है या ग्रीन होता है या ब्लैक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पिंक कलर का कॉलोनी फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, ठीक है। रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड या लुइस पास्टर। देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेन होता है एंटी वान लीeuwenhoek को बोला जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप इसको लुइस पास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है कि वेंडरबर्ग रिएक्शन इज यूज टू एस्टिमेशन, और बोला गया वेंडरबर्ग रिएक्शन जो होता है किसके एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए टोटल प्रोटीन, क्रिएटिनिन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीरम जो है बिलिरुबिन के लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंडरबर्ग रिएक्शन का जो है रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन जो है, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू द, बोला किसके कारण जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, एक्सेस इंसुलिन, हाइपोसेक्रेशन एडीएच और हाइपर सेक्रेशन एडीएच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच के कारण क्या होता है आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है, याद रखिए क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आज का जो है क्वेश्चन पेपर यही खत्म होता है, फिर हम केरला पीएससी का ही नेक्स्ट पेपर आने वाला है, ठीक है, दूसरा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे हमारे बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से आपके लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व लेकर आता रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।